नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से हम जो है वो लेक्चर वीडियो लेकर आ रहे हैं, टॉप एमसीक्यूज़ लेकर आ रहे हैं। 50वां लेक्चर है। 49 लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम कुछ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे कि आपकी हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होती है, पेरिगाइनस कंडीशन क्या होती है, एपिगाइनस कंडीशन क्या होती है। जैसे आपका कैलिक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, कोरोला वगैरह के बारे में बात करेंगे, एस्टिवेशन के बारे में बात करेंगे, या प्रेजेंटेशन वगैरह के बारे में भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इन सब भी जो है कि मैं आपको डाउट्स यहाँ पर क्लियर करूँगा। आप एक एक करके जो है कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, एक एक करके जो है नोट्स बनाइएगा यहाँ पर। ठीक है, और जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले तो बायोलॉजी का बैच चलाया हुआ है मैंने, लाइव सेशन में लेता हूँ यहाँ पे 3 बजे शाम को। ठीक है, ये लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है, आपको बस ज्वाइन करना है, कोड यूज़ करके B2QFI कोड यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए लाइव सेशन के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है 200 रुपीज़, इतनी मैंने फ़ीस रखी है। तो यहाँ से आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं अपने लिए। और HP टेट TST आर्ट्स के जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे 220 रुपीज़ में। साथ ही साथ CTET के साइकोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर 200 रुपीज़ में। ठीक है, टेट मेडिकल के और TST मेडिकल के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप लिंक जो है गर्ल्स और बॉयज़ का मैंने दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, वहाँ पर भी मैं आपको मटेरियल जो है प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो अब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है पार्ट करने वाले हैं। पहले भी पार्ट कर चुके हैं, 4-5 पार्ट कर चुके हैं, 4 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में यहाँ पर देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच कंडीशन गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन देन कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम। देखिए, अगर जो गाइनोशियम है वो अबव रहता है थैलेमस से, स्टेमन से और आपका पेटल्स वगैरह से या सेपल्स वगैरह से, तो वो कंडीशन क्या रहती है? तो वो कंडीशन रहती है यहाँ पे हाइपोगाइनस कंडीशन। क्या रहती है? हाइपोगाइनस कंडीशन। C ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर ओवरी जो है यानी कि जो गाइनोशियम है वो हमेशा टॉप पर रहता है, यानी कि सुपीरियर रहता है। तो सुपीरियर ओवरी कहाँ देखने को मिलेगी आपको? हाइपोगाइनस कंडीशन में देखने को मिलेगी। अब एपिगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि जहाँ पर ओवरी जो है वो आपकी बिलो रहती है स्टेमन्स वगैरह से, सेपल्स वगैरह से, या कैलिक्स वगैरह या कोरोला वगैरह से। यानी कि ये आपका जो ओवरी है या गाइनोशियम है, और इसके ऊपर जो है आपको ओरिजिनेशन देखने को मिलता है आपका स्टेमन्स वगैरह का। यानी कि ओवरी यहाँ पर क्या है? नीचे है। तो ओवरी इन्फीरियर कहाँ देखने को मिलेगी आपको? एपिगाइनस कंडीशन में। ठीक है, सुपीरियर ओवरी आपको हाइपोगाइनस कंडीशन में देखने को मिलेगी, और इन्फीरियर ओवरी आपको जो है आपको एपिगाइनस कंडीशन में देखने को मिलेगी। अब पेरिगाइनस कंडीशन क्या है कि यानी कि आपका ये ओवरी है, इसी के साथ साथ जो है आपके स्टेमन्स भी अराइज हो रहे हैं इस तरह से, साथ साथ बेस लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसी ओवरी देखने को मिलेगी? हाफ इन्फीरियर। कैसी? हाफ इन्फीरियर। सुपीरियर ओवरी आपको हाइपोगाइनस में देखने को मिलेगी, और इन्फीरियर ओवरी आपको जो है वो एपिगाइनस कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो C ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सुपीरियर ओवरी जनरली सीन इन, इनमें से सुपीरियर ओवरी किसके पास है? तो देखिए, जब हम सुपीरियर ओवरी की बात करते हैं तो सुपीरियर ओवरी आपकी एक तो चाइना रोज के पास है, और दूसरा मस्टर्ड के पास है। ठीक है, और तीसरा ब्रिंजल के पास है सुपीरियर ओवरी, यानी कि ये हाइपोगाइनस कंडीशन वाले होते हैं। अब देखिए, जो प्लम है, प्लम में आपको पेरिगाइनस कंडीशन देखने को मिलेगी। पेरिगाइनस कंडीशन यानी कि ये हाफ इन्फीरियर जो है ओवरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो गवावा और कुकुम्बर है, गवावा और कुकुम्बर, यहाँ पर आपको इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। इन्फीरियर ओवरी का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एपिगाइनस कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या? एपिगाइनस कंडीशन, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे D ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाफ इन्फीरियर ओवरी इज डैश कंडीशन। देखो, हाफ इन्फीरियर ओवरी कब दिखेगी आपको? पेरिगाइनस कंडीशन में दिखेगी। कहाँ दिखेगी? पेरिगाइनस कंडीशन में। B ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द कंडीशन इन विच सेपल्स आर यूनिटेड कॉल्ड एज। देखो, जहाँ पर सेपल्स जो हैं आपके फ्यूज्ड होंगे, सेपल्स यूनिटेड का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड होंगे, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? तो सेपल्स को हम क्या बोलते हैं? वो आपका
कैलिक्स बोलते हैं। तो फ्यूज्ड को क्या बोलते हैं हम? गैमो बोलते हैं। तो जब कैलिक्स या सेपल्स फ्यूज्ड होंगे तो वो क्या कंडीशन होगी? वो गैमोसेपलस कंडीशन होगी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए, जब पेटल्स फ्यूज्ड होंगे, पेटल्स फ्यूज्ड होंगे तो वो क्या कंडीशन होगी? वो गैमोपेटलस कंडीशन होगी। और जब सेपल्स जो हैं वो आपके फ्री होंगे, पॉलीसेपलस का मतलब क्या है यहाँ पे? पॉली का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्री है। जब सेपल्स आपके फ्री होंगे तो वो आपकी पॉलीसेपलस कंडीशन होगी। और जब आपके पेटल्स फ्री होंगे वो आपके पॉलीपेटलस कंडीशन होगी। तो सेपल्स आर यूनाइटेड इन गैमोसेपलस कंडीशन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट दे दें, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड इज कॉल्ड इज। देखो, एक फ्लोरल बर्ड पे आपको अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स बताना है और पेटल्स बताना है, उसको क्या बोलते हैं? उसकी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? तो मान लो सेपल्स हैं, सेपल्स आपके इस तरह से अरेंज हो सकते हैं, इस तरह से अरेंज हो सकते हैं, या पेटल्स आपके इस तरह से अरेंज हो सकते हैं, इस तरह से अरेंज हो सकते हैं। तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम एस्टिवेशन। एस्टिवेशन बोलते हैं। अब इसमें भी आपको 4-5 तरह की एस्टिवेशन देखने को मिलेगी। एक मिलेगी आपको वॉल्वेट, दूसरी आपको ट्विस्टेड, तीसरी आपको जो है इम्ब्रिकेट, और चौथी आपको जो है वो वैक्सिलरी देखने को मिलेगी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखिए, इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इन्फ्लोरेसेंस क्या है कि जो आपका फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, कि फ्लावर्स जो है वो रेसिमोस टाइप के हैं या फिर जो है साइमोस टाइप के, तो वो होती है आपकी अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बर्ड्स की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वेनेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड विनलेट्स। लीफ में वेन और विनलेट्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं आपका वेनेशन। और फाइलोटेक्सी क्या होती है? किसी भी स्टेम के ऊपर जो है आपका लीफ का किस तरह से अरेंजमेंट होता है, वो आपका फाइलोटेक्सी होती है। तो सेपल्स और पेटल्स के इन्फ्लोरेंट अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज जनरली सीन इन कैलोट्रोपिस। देखो, कैलोट्रोपिस में कौन से टाइप की एस्टिवेशन देखने को मिलती है? तो मैंने आपको 4 तरह की एस्टिवेशन बताई। वॉल्वेट में आपको याद रखना है कि आपको एक एक ओवरलैप जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि आपको ये बिल्कुल गोल में देखने को मिलेगा, नो ओवरलैपिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ट्विस्टेड में कैसी होगी? यानी कि उसका एक सिरा अंदर होगा, दूसरा सिरा बाहर होगा। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, तो वो ट्विस्टेड में होगी। ठीक है, अब देखिए, जो इम्ब्रिकेट टाइप की होती है, इम्ब्रिकेट में आपको एक अंदर मिलेगा, फिर एक अंदर बाहर मिलेगा, फिर एक पूरा बाहर मिलेगा, फिर एक अंदर और बाहर और मिलेगा, और एक अंदर बाहर मिलेगा, यानी कि 3 अंदर बाहर और एक पूरा अंदर और एक पूरा बाहर, तो वो इम्ब्रिकेट कंडीशन होगी। और चौथा देखिए, वैक्सिलरी में एक बड़ी जो है यहाँ पर लीफ वो दिखेगी, पेटल दिखेगी, उसके अंदर जो है 2 छोटी छोटी जो है 4 छोटी छोटी पेटल्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो, कैलोट्रोपिस एस्टिवेशन कहाँ देखने को मिलेगी आपको? कैलोट्रोपिस में कौन सी एस्टिवेशन देखने को मिलेगी? आपकी वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलती है। ठीक है, और देखिए, जो आपकी ट्विस्टेड होती है वो जनरली जो आपकी लेडी फिंगर वगैरह होती है ना, और कॉटन वगैरह होती है, वहाँ पर एस्टिवेशन देखने को मिलती है। चाइना रोज़ होता है, वहाँ पर ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलती है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो केशिया होता है, केशिया या गुलमोहर होता है, वहाँ पर आपको इम्ब्रिकेट जो है एस्टिवेशन देखने को मिलती है। वैक्सिलरी में आपको, वैक्सिलरी आपको पी में देखने को मिलती है। ठीक है, जो पी होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? पैक्सिलरी एस्टिवेशन को पेपिलियोनेशियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपिलियोनेशियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, कैलोट्रोपिस में आपकी कौन सी जो है एस्टिवेशन देखने को मिल रही है? वॉल्वेट। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। इनमें से कौन सा जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो नहीं है प्लांट का? तो मेल रिप्रोडक्टिव में आपको याद रखना है कि स्टेमन्स आते हैं, आपका एंथर आता है, स्टॉक आएगा, फिलामेंट आएंगे, पोलन्स आएंगे। और पोलन्स भी हमेशा याद रखना है कि वो बाइलोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। तो ये आपका स्टाइल जो है ये फीमेल का पार्ट है। ठीक है, ये आपके तीनों मेल के पार्ट हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फीमेल में भी आपको स्टाइल देखने को मिलता है, स्टिग्मा देखने को मिलता है, और ओवरी देखने को मिलता है। ठीक है,
ओव्यूल भी देखने को मिलता है। फ्रूट ओवरी से पैदा होता है और ओव्यूल जो है यानी कि सीड जो है वो ओव्यूल से पैदा होता है। नेक्स्ट देते हैं पोलन सेक्स आर 4। पोलन सेक्स जो है वो एक तो एंड्रोशियम का पार्ट है, वो एंड्रोशियम हम मेल पार्ट को बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसमें हमने स्टेमन्स वगैरह बताए। तो पोलन सेक्स का काम क्या है कि वो प्रोडक्शन करता है पोलन ग्रेन्स की। किस चीज़ की प्रोडक्शन करता है? पोलन ग्रेन्स की। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं एपीफिलस कंडीशन इज। एपीफिलस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? तो एपीफिलस कंडीशन क्या होती है? फिलस को बोलते हैं हम पेरियंथ। फिलस किसको बोलते हैं हम? पेरियंथ को बोलते हैं। यानी कि जब स्टेमन्स के साथ जो है वो पेरियंथ फ्यूज्ड रहेगा या अटैचमेंट रहेगा तो वो एपीफिलस कंडीशन रहेगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और पेरियंथ बनता कैसे है? कैलिक्स और कोरोला से ही बनता है, यानी कि ये इस तरह से ही जो अरेंजमेंट रहती है इसकी। ठीक है, लिली में आपको पेरेंट देखने को मिलता है। तो देखो व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स, जब स्टेमन जो है अटैच्ड रहेंगे पेटल से तो वो कैसी कंडीशन होगी? वो एपीपेटलस कंडीशन रहेगी, जैसे ब्रिंजल में होते हैं। यानी कि वहाँ पे जो स्टेमन्स होते हैं वो पेटल से जो है वो अटैचमेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखिए द स्टेमन्स मे बी ऑफ 2 बंडल्स। अगर आपको स्टेमन्स जो है 2 बंडल्स में देखने को मिलता है तो वो कंडीशन होगी डायअडल्फस। क्या कंडीशन होगी? डायअडल्फस। और स्टेमन्स जो है अगर 1 बंडल में देखने को मिलते हैं तो वो कंडीशन होगी आपकी मोनोअडल्फस। क्या कंडीशन होगी? मोनोअडल्फस। ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि जब आपके स्टेमन्स जो है अटैच रहते हैं पेरेंट से, वो कंडीशन है एपीफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स हैव विच टाइप ऑफ सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स मैंने आपको जितनी भी बताई थी आपको कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कौन से होते हैं, जहाँ पर आपको स्पेरिकल नेचर जो है देखने को मिलती है एंड्रोशियम गाइनोशियम की। ठीक है, तो आपका एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स में क्या होता है कि आपकी रेडियल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलती है। ये आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि प्लेसेंटेशन होता क्या है, यानी कि प्लेसेंटा का किस तरह से अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। अब इसमें भी आपको मार्जिनल देखने को मिलेगी, एक्साइल देखने को मिलेगी, पैराइटल देखने को मिलेगी, फ्री सेंट्रल देखने को मिलेगी और बेसल देखने को मिलेगी। ये आपको याद रखना है। तो आज के वीडियो में ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज़ एक एक करके वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा और इस बैच में एनरोल कर लीजिए और ये नोट्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं आप। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेगा कि नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।